शुक्रिया मम्मा तेरे उपकार का, कैसे करे हम शुक्रिया मम्मा तेरे उपकार का। प्यार देकर अर्थ समझाया है सच्चे प्यार का, कैसे करे हम शुक्रिया मम्मा तेरे उपकार का। हम विकारों में फंसे थे, थी अवस्था मृत सी। हम विकारों में फंसे थे, थी अवस्था मृतक सी। जान देकर प्राण फूके सुख दिया संसार का, कैसे करे हम शुक्रिया मम्मा तेरे उपकार का। ये सभी चीजें बुद्धि में होनी चाहिए कि कामन जैसे गुरु हम करते हैं या कामन सत्संगों में जाते हैं बहुत, तो ये कोई उसी तरीके से भी एक कामन आश्रम है या कोई संस्था है या ये भी कोई अपना धर्म प्रचार करने वाला एक संस्था निकली है, जैसे कई ऐसे समझते हैं। तो ये कोई हमको अपना धर्म का प्रचार करना है या कोई एक ये धर्म नया निकला है, ऐसी भी बात नहीं। ये तो परमात्मा अपना आकर करके नई दुनिया स्थापन करने का काम कर रहा है। इसमें कोई नया धर्म, जैसे कई धर्म ये आर्य समाज धर्म, राधा स्वामी धर्म, चिदाकाशी धर्म, बहुत अनेक नाम है ना, वो समझते हैं ये भी एक धर्म, ब्रह्म कुमारियां का एक धर्म निकला है। तो ऐसा नहीं, ब्रह्मा कुमारियों का कोई धर्म अपना निकला है, या जैसे और कामन सत्संग या और भी बातें कहीं निकलती हैं या कहीं आश्रम खुलते हैं या कुछ, ये भी एक नया आश्रम खुला है या कोई धर्म निकला है या कोई ऐसी बात नहीं। ये तो स्वयं परमात्मा जो हमारे रचता है और जो जिसने कहा है कि मैं आता हूँ जब अधर्म विनाश करने का टाइम है और तब आकर करके मैं अपना सत्य धर्म स्थापन करता हूँ। तो ये तो उनका कार्य हो रहा है, बाकी ये कोई कॉमन संस्था या आश्रम मत समझना है। तो ये भी चीजें बुद्धि में होनी चाहिए, क्योंकि कई विचार ऐसे समझ कर करके आते हैं, परंतु नहीं, ये कॉमन आश्रम नहीं है, क्योंकि ये परमात्मा का कर्तव्य है और परमात्मा का बहुत थोड़ा टाइम विजिट है। हाँ, तो वो हमारे विजिट पर आए हुए यानी भारत में पधारे हैं। परमात्मा अपना उसका जन्म स्थान भारत है, वो अपना अवतरण कहते हैं मैं यदा यदा है धर्म से कहा है गीता में भी, जब जब अधर्म होता है तब मैं आता हूँ। कहाँ आता है? तो ये भी समझना है कि उनका आने का है ही भारत में, क्योंकि वो आता ही है भारत का आदि सनातनी धर्म स्थापन करने। बाकी कोई क्रिश्चियन धर्म या बुद्धिज्म धर्म या इस्लामी धर्म नहीं बनाने आते हैं, वो आता ही है भारत का आदि सनातनी धर्म, जिस कोई धर्म को कहा है सत्य धर्म, यानी वही धर्म श्रेष्ठ था सबसे। तो परमात्मा श्रेष्ठ काम करने आएंगे ना। वो क्रिश्चियन धर्म तो क्राइस्ट से होगा ना, वो तो क्राइस्ट के द्वारा स्थापन हुआ है, उसका अभी एंड होकर करके यहाँ फिर भी स्थापन होगा तो क्राइस्ट आकर के करेगा। बाकी उसी धर्मों के लिए नहीं कहा है, इसने कहा है वो जो दुनिया में एक धर्म और एक राज्य वाला जो धर्म था वो कौन सा था? ये देवी देवता है। तो इसीलिए बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ उसके लिए। तो ये अभी उनका काम है, तो उनकी कोई ये आश्रम कामन नहीं है, न कोई बहुत टाइम जैसे आश्रम चलते रहते हैं, सत्संग बहुत काल से चलते रहते हैं, ये कोई बहुत काल चलने वाली है। कहें तो अगर एक ही सत्संग है, सत्य का संग, सत्य का ही जाता है परमात्मा को, बाकी तो सब मनुष्य असत्य ही है ना। पर उसमें गुरु भी आ गए, सब आ गए, क्योंकि वो भी तो जन्म मरण में आने वाले हैं ना, वो गुरु तो जन्म मरण में नहीं आने वाला है ना। तो वो सत्य गुरु, तो सत्य गुरु का ही सत्संग
एक बार होता है। तो वास्तव कर करके सत्संग एक बार होता है, बाकी सत्संग है ही नहीं। वो तो है ही बाकी जन्म मरण में आने वालों का संग, उसको कहेंगे असत्य संग। बाकी सत्य का संग तो मिलता ही एक बार है। तो अगर सत्संग कहे ना तो एक ही बार होता है, अभी बस ये सत्संग है, बाकी तो कोई सत्संग है ही नहीं। सत्य का संग ही अभी मिलता है। सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य गुरु तो मिलता ही अभी है। वो कहते हैं मैं आता ही अपने टाइम पर हूँ, मैं आगे आता ही थोड़ी रहा हूँ, नहीं मैं आया ही अभी हूँ। तुमको मिला कहाँ से? इसीलिए कोई सतगुरु मिला ही नहीं ना तुमको, मैं ही अभी आया हुआ हूँ और मैं मिलता ही अभी हूँ। इसीलिए सत्संग भी अभी होता है, नहीं तो इतना समय ये जो भक्ति मार्ग के जो भी यहाँ नाम सत्संग देते आए वो तो असत्य संग है। यानी मनुष्यों का कुछ न कुछ थोड़ा शास्त्र का फलाने का कुछ न ये सहारा, कोई रामायण सुनाएगा, कोई गीता सुनाएगा, कोई वेद सुनाएगा, चलो कुछ न कुछ या ये करते आए, वो तो अलग काल की, ये सब भक्ति मार्ग का है। लेकिन सत्य जो बाप है, जब भी उनका संग मिलता है वो तो बेड़ा पार कर देता है ना, वो तो एकदम पार गति सदगति में ले ही जाता है। बाकी मनुष्य जो है वो कोई गति सदगति में ले नहीं जाते हैं, इसीलिए उनको सत्संग नहीं कहेंगे। तो ये सभी चीजें समझने की कि सत्संग होता ही एक बार है। तो अभी ये है सत्य का संग, सत्य गुरु आया है। जब सत्य गुरु आवे तभी सत्संग होवे, सतगुरु के बिना सत्संग कैसा होगा? बाकियों का तो सत्संग नहीं है ना, वो तो कुछ न कुछ जैसे कोई कुछ पढ़ाते हैं वैसे ये शास्त्र ग्रंथ थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं, लेकिन उनको कोई सत्संग, सत्य से प्रैक्टिकल संग हो जाए और उसे प्राप्त हो जाए, वो चीज नहीं है। तो इसीलिए सत्य का संग सत्य खुद ही आकर के कराता है, जो सत्य गुरु है। इसीलिए सत्य गुरु ही अभी आया है और ये उसने अपना सत्य का अपना संग दे रहा है, तो उनके ही सत्य के संग को हाँ सत्संग कहेंगे। तो ये सभी चीजें को भी समझना है। इसीलिए बाप कहते ये बहुत टाइम नहीं चलने का है। मैं आता हूँ तो बस एक ही वाह, उसमें सब प्राप्ति करा करके फिर सदा के लिए तुमको सुख रहता है। फिर तो तुमको बैठ के सत्संग करना, यहाँ ये माथाकुटी करने की भी दरकार नहीं है। मुझे भी याद करने की फिर तुम्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे याद करना ही तभी पड़ता है जब दुख शांति में हो, तभी हे भगवान कहते हो। फिर तुमको सदा सुख होगा। तो कहते नहीं सुख में स्मरण करने की दरकार ही नहीं रहती है। दुख में फिर याद करते हो, सुख में मुझे जरूरत नहीं है। तो इसीलिए मैं आता हूँ तुमको सदा सुखी बना कर करके और सदा सुख में रहते हो। ऐसे कर्म बुरे करते ही नहीं हो फिर जो तुमको कुछ बुराई का दंड पाना पड़े, जो दुखी हो और फिर चिल्लाओ, तो चिल्लाने की बात रहेगी नहीं। तो ये सभी चीजें हैं जिसको अच्छी तरह से समझ कर करके अभी उसी चीज का लाभ लेना है। तो बाप के भी महिमा को यथार्थ समझने का है ना। तो ऐसे बाप की महिमा को खाली समझना नहीं है, बाप से संबंध रखने का है और उसका प्रैक्टिकल बन कर करके सपूत बच्चा प्रैक्टिकल एक्शंस में अथवा कर्म में आने का है, अथवा अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है। तो अभी बना रहे हो ना अच्छी तरह से, ध्यान देते हो ना अपने पर, क्योंकि ये खाली ऐसा सुनने का नहीं है, प्रैक्टिकल आने का है ना। तो अपना सारा दिन अपने प्रैक्टिकल कर्म के ऊपर अटेंशन रखना है कि आज मैंने सारे दिन में क्या किया, अच्छा बिताया, कोई लोभ अवश, कोई मोह अवश, कोई काम अवश, कोई क्रोध अवश, ऐसा तो कोई उल्टा काम नहीं किया। तो सारे दिन का अपना रखना है पुता में हिसाब किताब, चार्ट, दिनचर्या, पूरा हिसाब अपने पास, तभी हमारी जीवन आगे बढ़ती चलेगी। अच्छा 2 मिनट साइलेंस। ये तो हम अपने कर्म को बुरे बनाते हैं तो उसकी पनिशमेंट तो जरूर मिलेंगे ना। तो अपने पर दया करने की है ना, उससे दया मांगने की, तो वो तो है ही दयालु, उसको कहते हैं। वो कोई हमारे से यहाँ कोई ऐसे ही थोड़ी कुछ करता है, वो तो हम अपने बुरे कर्म बनाते हैं तो उसकी सजा पानी ही है। तो इसीलिए उनकी तो उसको कहना तू दया की दृष्टि, वो कोई कभी हमारे पर अदया थोड़ी करते हैं, उनकी तो है ही दया। पर तो ये भक्ति मार्ग में बेचारे दया करो कृपा करो जाएंगे नहीं किसी गुरु संत महात्मा के पास, तो भी कहेंगे दया करो कृपा करो, बस वो हिरे हुए है ना। तो दया करो को तो बात ही नहीं है, वो तो है ही दयालु। उसको कहना दया करो तो क्या आया, अदया करते हैं क्या? जो दया करे, किसके पर कृपा, किसके ऊपर कृपा करता हो तो कहे मेरे पर कृपा करो, वो तो है ही कृपालु ना। उसके लिए तो जनरली और सबके लिए है ही वो, उनके लिए ऐसा कहना कि करो तो उसकी माना किसके ऊपर कृपा करता हो तभी तो कहे मेरे पर कृपा करो, नहीं वो तो है ही। वो कहते अपने पर कृपा करो,
तू अपना कर्म अच्छा बना तो तेरा उससे ही तो यही कृपा है ना। तो कृपा भी कोई ऐसा नहीं आशीर्वाद दया कृपा उसका ऐसा अर्थ नहीं है। ये दया कृपा भी यही पुरुषार्थ है। अपने को भी पुरुषार्थ करना है और दूसरा भी तो पुरुषार्थ ही कराएगा नहीं। बाकी दया करो क्या करे, वो भी कहेगा भाई पुरुषार्थ करो अच्छे कर्म बनाओ, बस यही दया है नहीं और क्या। बाकी क्या और कोई हाथ फिराना या कुछ उसकी तो बात ही नहीं ना। पुरुषार्थ करना वो अपनी दया है और कराने वाला भी पुरुषार्थ करेगा वो उनकी दया है। तो ये सभी अर्थ को समझने का है। अच्छा दोनों ही आता है इसमें, भी आता है बीमार हो गया। हाँ थोड़ा ऐसे हिलाने से डबल मीनिंग एक मीनिंग। अच्छा जिनको दो आंखें वो होते भी जैसे अंधे हैं, हमको न होते हम सब जानते हैं। दोनों को वो खुशी रहती है कि हम सब नॉलेज को जानते हैं। बाप को याद तो बुद्धि से करना है ना, कोई आंखों से तो देखने की बात नहीं है। तो ये सभी चीजें समझने की है। तो अपना थर्ड आई ऑफ विजडम जिसको है उसको ज्ञान नेत्र वो सज्जा है। ये नेत्र होते भी जो जानते नहीं तो होते भी अंधकार में, तो कहेंगे होते भी अंधे हैं। इसीलिए सारी दुनिया अभी ब्लाइंड है क्योंकि जानती नहीं है ना। और जो जानते हैं वही उनको। तो ये थर्ड आई ऑफ विजडम के ऊपर ही सारा है। तो ज्ञान नेत्र तो मिला है ना अच्छी तरह से, उसको पकड़ रखो। ये तो कर्म के हिसाब से है, कोई हिसाब किताब से ये सभी कर्म का आंख ऊपर कान ऊपर नाक ऊपर शरीर के ऊपर कुछ दुख का इफेक्ट आते ही। इसीलिए तो अभी ये कर्मों के खाते को अच्छा बना रहे हैं, फिर हमको सब प्रूफ मिलेगा ठीक, यानी सब कभी कुछ में खराबी नहीं होगी, न आंख में न कान में न किसी में नहीं, सब हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त शरीर भी अच्छा, कभी कोई रोग नहीं कोई तकलीफ नहीं, सब कंप्लीट। तो ये कंप्लीट सब तब होगा जब पहले हम आत्मा कंप्लीट प्यूरिफाइड बनेंगे। अच्छा अच्छा कैसा है माता जी? माता जी कुछ आता है कभी कभी आता है। अरे ये भी आती हैं शायद 2-4 बार, दो थी ये शायद, अभी आज एक दिखाई पड़ती है। अच्छा अरे किसी चीज का शौक होता है तो कितना भी दूर हो ना तो भागेगा, ऐसा है ना। अभी कोई चीज का लगन होती है शौक होता है तो कितना भी दूर हो। लंदन में देखो हमको कोई पढ़ाई पढ़नी है तो फिर लंदन में भी चले जाएंगे, दूर है। सीखना है कुछ पाना है तो फिर तो कोई बड़ी बात नहीं है। ओम शांति। आज हम कुंजे दादी जी का अनुभव मम्मा के साथ का सुनेंगे। मातेश्वरी जी जीवन भर अटल अडोल और एकरस रहीं। ब्रह्मा कुमारी दादी कुंज जी अपना अनुभव सुनाते हुए कहती हैं कि मैं तो बाल अवस्था में बांधेली थी। हम लोगों को यज्ञ में आते ही मम्मा की पूरी पालना मिली। मैं कई बार घर से बिना खाए आती थी, पता नहीं मम्मा को कैसे मालूम हो जाता था। वे हमें बिठाकर खुद भोजन खिलाकर घर भेजती थीं और हमारे अंदर हिम्मत और उमंग और उत्साह भरती थी। जिन कन्याओं को अपने माँ बाप से छुट्टी नहीं मिलती थी वे ओम मंडली के ओम स्कूल में पढ़ने के लिए आती थीं। उनमें से मैं भी एक ऐसी ही कन्या थी। वहाँ हमारी पालना मम्मा से होती थी। मम्मा को देखने से ही लगता था कि जैसे वह हमारी माँ हैं। मम्मा हमें कहती थी कि बांधेलियों को तुम्हें ऐसे छुड़ाना है जैसे कि सती सीता को हनुमान ने रावण से छुड़ाया। मम्मा युक्तियाँ बताकर शक्ति भरकर हमें निडर बनाती थीं। उस समय मैं 9 साल की थी। मम्मा का शिव बाबा के साथ साथ ड्रामा के ऊपर भी अटल निश्चय था। मम्मा ड्रामा के ऊपर हमें 2-2 घंटे क्लास कराती थीं। मम्मा कहा करती थी कि जितना बाबा पर निश्चय है उतना ही ड्रामा पर भी निश्चय होना चाहिए, तब ही आप ईश्वरीय जीवन में एक रस अवस्था में रह सकेंगे।
मम्मा के सारे जीवन में हमने देखा कि ड्रामा पर अटल और अचल होने के कारण वे हमेशा एक रस रहती थी। पूरे युद्ध स्थल यज्ञ के कारोबार में बाबा ने मम्मा को ही आगे रखा। यज्ञ ही मम्मा के नाम पर ही था। स्थापना के हर कार्य में जितनी भी परीक्षाएं आईं, मम्मा ने शिव शक्ति सेना का नेतृत्व किया। कितनी भी कठिन परिस्थितियां आई, विघ्न आए, लेकिन मम्मा ने हंसते हंसते अचल अडोल होकर के सामना किया और विजय प्राप्त की। सर्व के प्रति समभाव और श्रेष्ठ भाव। यज्ञ में सेवा करते समय एक बहन मुझे दी जाती थी। मुझे कहा जाता था कि उसको साथ लेकर के सेवा पूरी करो। मैं मम्मा के पास जाकर के कहती थी, मम्मा वो तो बहुत ढीली ढाली है, बहुत धीरे धीरे काम करती है, मुझे फलाने दो ना, हम दोनों मिलकर जल्दी पूरा करेंगे। तब मम्मा कहा करती थी कि तुम कैसे जानती हो कि वह बहुत ढीली ढाली है। मैं कहती थी, मम्मा मैं रोज़ देखती हूँ ना साथ में काम करते हुए। मम्मा कहती थी, देखो हर एक में कोई ना कोई कमी कमज़ोरी होती है। मैं माँ हूँ ना, मुझे सबको सेवा का अवसर देकर उनका भाग्य भी तो बनाना है। आज उसमें कमी है, तुम्हारे में जो कला है उसको देखते देखते कल जाकर वह अपनी कमी कमज़ोरियों को भर देगी और एक दिन वह भी तुम्हारे जैसी होशियार बन जाएगी। इसीलिए हमको साथ में लेकर के चलना है। ऐसे हमें प्यार से समझाकर मम्मा शिक्षाएं भी देती थी। मम्मा हर चीज़ में हमारा ध्यान खिंचवाती थी। एक बार कराची में एक बहन ने शरीर छोड़ा। उसकी मात्र 2-3 दिन ही तबीयत खराब रही, इतने में ही शरीर छोड़ा। मम्मा ने सबको कहा, देखो सबको इसकी मृत्यु से सबक सीखना चाहिए। मृत्यु का कोई भरोसा नहीं। यह नहीं समझो कि हम तो अभी छोटे हैं, जवान हैं, हम तो अभी बहुत दिन जिएंगे। नहीं, काल कभी भी आ सकता है। इसीलिए रोज़ रात सोने से पहले अपने आप से पूछो कि मैं अभी ही शरीर छोड़ने को तैयार हूँ। आज ही शिव बाबा का बुलावा आए तो मैं एवर रेडी हूँ। युक्ति रचकर बच्चों को योग्य बनाया और आगे बढ़ाया। कराची में ही मैं यज्ञ में राशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट यानी कि सहयोगी के रूप में सेवा करती थी। डिपार्टमेंट की हेड एक बहन थी। वह गई तो मम्मा ने मुझे कहा, कुंज तुम हेड बन, यह डिपार्टमेंट संभालो। मैंने कहा, नहीं मम्मा मैं हेड नहीं बनूंगी। उस समय तो स्टोर तो भरपूर था, अब बेगरी पार्ट है। अगर मैं किसी को कुछ ना कहूँ तो वो मुझे क्या कहेंगे। हेड किसी भी बहन को बनाओ, मैं उसकी असिस्टेंट बन सारे काम करूँगी। तब मम्मा ने मुझे बाबा के पास ले गई और बाबा से कहा, बाबा देखो कुंज कहती है कि राशन डिपार्टमेंट की हेड नहीं बनूँगी। बाबा मुस्कुराए और बोले, ठीक है ना बच्ची, स्टोर शिव बाबा का है, कुंज उसकी इंचार्ज, यह कैसे हो सकता है। वह ठीक तो बोलती है। शिव बाबा के स्टोर के लिए हेड मैं हूँ ना, कुंज मेरी असिस्टेंट बनकर सेवा करेगी। इस प्रकार मम्मा युक्ति रचकर हर बच्चे को जिम्मेवारी देकर अथवा दिलाकर आगे बढ़ाती थीं
जब बाबा मुझे सेवा के लिए बाहर भेजना चाहते थे तो बाबा से जुदा होना नहीं चाहती थी। बाबा मुझे जाने के लिए कहते थे तो मैं बाबा को कहती थी कि बाबा मैं सबको छोड़ कर के नहीं जाऊंगी। एक बार बाबा ने मुरली में सभा में कह दिया, देखो मैंने कुंज को बर्थ ए पाउंड समझा था, वह बर्थ नॉट ए पेनी निकली। फिर भी मैं कहती थी कि बाबा मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगी। एक दिन ब्रिज कोठी में मम्मा झूले में बिठाकर मुझे कहने लगी, कुंज तुमसे बाबा क्या चाहते हैं? मैंने कहा मम्मा बाबा चाहते हैं कि मैं सेवा पर जाऊं। मेरे में वो शक्ति नहीं है कि मैं बाबा से दूर रहूं। मुरली सम्मुख सुनने के बदले कागज पर पढ़ूं, यह मेरे से नहीं हो सकता। मैं तो वहाँ रोती रहूँगी और रोती रहूँगी तो सेवा कैसे करूँगी? तब मम्मा ने कहा, देखो बच्ची, जब बाबा तुमसे सेवा चाहता है तो वे ज़रूर तुम्हें शक्ति देंगे। डरो नहीं, बाबा को हाँ कहो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे समझाकर मेरे में ताकत और उत्साह भर कर मम्मा बाबा के पास ले गई और बाबा से कहा कि कुंज सर्विस पर जाने के लिए तैयार है। मगर मैं एकदम चुप रही। बाबा ने कहा, वह कहाँ बोलती है, चुपचाप खड़ी है। तो मैं धीरे धीरे बोली, बाबा मैं सर्विस पर जाने के लिए तैयार हूँ। मम्मा एक माँ की तरह मेरे में धैर्य, उमंग, उल्लास भरकर बाबा के पास ले गई और सेवा में आगे बढ़ने का सुअवसर प्रदान किया। इस प्रकार मम्मा सब तरह की ट्रेनिंग देती थी। दादी प्रकाशमणि जी और मैं पटना में रहती थी। वहाँ एक भाई था, वह अपने ही स्वभाव का था। वह हम लोगों से ज़बरदस्ती करता था कि सेवा करने आप वहाँ ना आओ, यहाँ ना जाओ। हमने सोचा मम्मा आएंगी तो हम मम्मा को उस भाई की सारी बातें बताएंगे। मम्मा के आते ही हमने मम्मा से कहा, मम्मा जब आपके साथ बैठते हैं तो उस भाई को हमारे साथ नहीं बिठाना। मम्मा कहती थी, नहीं देखो मैं उसका गेस्ट अतिथि हूँ ना, अब मैं उसको कैसे शिक्षा दूँगी, तुम लोग सयाने बन जाओ। ऐसे कह कर छोटों को भी बड़े बना देती थी। ऐसे वैसे व्यक्तियों को भी कैसे हैंडल करें, वह युक्ति भी मम्मा ने सिखाई। ऐसे वैसे को भी कैसे छुड़ा देना, यह मम्मा की बड़ी विशेषता थी। जब पटना में सरस्वती की पूजा हुई थी तो उस भाई ने ही मम्मा को जेवर आदि से खूब सजाकर 56 प्रकार का भोग लगाया था। बेहद विश्वास और प्यार। मम्मा को बाबा की हर बात पर इतना निश्चय रहता था कि बाबा की बातों पर किसी यज्ञ वत्सव की टीका टिप्पणी सुन ही नहीं सकती थी। बाबा के महावाक्यों पर बेहद प्यार और विश्वास था। एक बार मैंने मम्मा से कहा, मम्मा देखो बाबा ने आज इस पॉइंट को बदल दिया। पहले कहता था मैं ज्योतिर्लिंगम हूँ, अभी कहता है कि मैं ज्योतिर्बिंदु हूँ, यह क्या है? तब मम्मा तपाक से बोली, जब बाबा ने ज्योतिर्लिंगम अथवा ज्योति स्वरूप बताया था तो तुमको साइज माप कर बताया था क्या कि कितना है?
यह बात बिल्कुल मम्मा नहीं सुन सकती थी कि बाबा ने पॉइंट बदल दी। हमें कहा करती थी, उस समय तुम छोटे थे, बिंदु क्या है नहीं समझ सकते थे, कुछ तो समझ में आए, इसीलिए बाबा अपना रूप ज्योतिर्लिंगम अथवा ज्योति स्वरूप बताते थे। आज बाबा ने तुमको अपना ओरिजिनल मूल स्वरूप ज्योतिर्बिंदु बता दिया। बाबा का असली रूप ज्योतिर्बिंदु है, गुणों का वही सिंधु है। कराची की एक बात है, मैं दादा विश्व किशोर और दादा विश्व रतन आदि मिल करके चित्र बनाते थे। एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 चित्र बना सकते थे। एक दिन बाबा ने कहा, मम्मा, प्रिंसेस एलिजाबेथ का बर्थडे है और मैं चाहता हूँ कि उस दिन उसकी फैमिली के 108 लोगों को ये चित्र जाएं। यह हो सकता है? मम्मा ने कहा, जी बाबा। हमारे पास आकर मम्मा ने कहा, देखो मैंने तो बाबा को हाँ कह दिया है, 15 दिन में 108 चित्र बनाने हैं। तब हमने कहा, मम्मा एक दिन में मुश्किल से 2-3 चित्र बनते हैं, 15 दिन में 108 चित्र कैसे बन सकते हैं, आप ही बताओ। मम्मा कहती थी कि हमें कौन बोल रहा है, बाबा हमें कहे चंद्रमा को उतार करके यहाँ लाओ तो भी हमें चंद्रमा को उतार करके यहाँ लगाना चाहिए। बाबा के मुख से यह वाक्य निकला तो कैसे नहीं होगा। सच में मम्मा एकदम शक्ति स्वरूपा बनकर पूरे विश्व में बोलती थी। सचमुच वह काम 2 दिन पहले ही पूरा हो जाता था। इतनी शक्ति और दृढ़ विश्वास था मम्मा में। मम्मा गुणों और शक्तियों का भंडार थी। उनका वर्णन करना किसी से भी साध्य नहीं था। मम्मा का शुरू से ही अव्यक्त और फरिश्ता रूप था। हमारा पुरुषार्थ प्रोग्राम प्रमाण होता है, परंतु मम्मा का पुरुषार्थ नेचुरल था, सहज रीति का था। इसीलिए उन्होंने सहज रूप से संपूर्णता को प्राप्त किया। मैंने अनुभव किया है कि मम्मा के अव्यक्त होने के बाद उनकी पूजा अर्थात जगदम्बा की दुर्गा की पूजा बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अव्यक्त रूप में मम्मा दुर्गा का पार्ट बजा रही है। इसके कारण दुर्गा की पूजा और अर्चना बहुत हो रही है। कलकत्ते में तो देखने वाला दृश्य होता है कि दुर्गा पूजा क्या होती है। हमें तो महसूस होता है कि जब मम्मा साकार में थी तब ज्ञानेश्वरी बन ज्ञान की गंगा बहाई और अव्यक्त होने के बाद दुर्गा का पूरा पार्ट बजाकर भक्तों को गुण और शक्तियों का वरदान दे रही हैं। मम्मा की जितना ही महिमा करें फिर भी कम है। शिव बाबा ने ज्ञान का भंडार देकर हमको ज्ञान से मालामाल कर दिया है, लेकिन मम्मा ने तो प्रैक्टिकल जीवन में जीवन की रीति और नीति सिखा करके हमें महान बना दिया। मम्मा शक्ति थी, गुणदायिनी थी, मम्मा की मूरत थी, ममता की मूरत थी। हमारा जीवन बनाया, संवारा और योग्य भी बनाया। ओम शांति।